Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Tiny Pearls School, more than 57 years of experience. अपने बच्चों को दे quality education. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो अमेरिका और ईरान के बीच में सीज़ फायर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस तरह की बात हेक्सेट और केन ने कही। उनका ये कहना है कि ईरान से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो कई सारे कश्तियाँ जाते हैं, जिसमें अमेरिका के भी फ्लैग करे हुए कश्तियाँ बहुत सारे हैं, लेकिन ईरान के वहाँ पर बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स है और करीब 100 एयरक्राफ्ट और 15,000 सर्विस मेंबर्स उनके वहाँ पर मौजूद हैं वेजल्स पर, जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इन्हें सही तरीके से गाइड करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उनकी सेफ्टी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में व्हीकल्स को पास होने की बात की गई थी, जो कि नहीं की जा रही है। हाल ही में आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लो ऑफ करने की बात की, यानी कि मैं सीधा फोड़ ही दूंगा, मतलब ऐसा इस तरह की बात कही थी। इस पर तेहरान से आया है जवाब। कहा कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची ने कि जो इवेंट हुए हैं रिसेंटली, इसमें कोई भी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है पॉलिटिकल क्राइसिस को। उन्होंने ये कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम की जो आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अपने डेडलॉक को सुधारने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है। और वहाँ पर कोई मिलिट्री सोल्यूशन, अगर आप बंदूक की नोक पर आप कश्तियों को बढ़ाएंगे और हमारे मिलिट्री पर अटैक करेंगे तो उसका रिवर्स आपको अटैक मिलेगा ही। और ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स में सीज़ फायर अब टूटते जा रहा है। दोनों कंट्रीज़ जो है इस बारे में कंट्रोल करने की बात कर रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। वहीं नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि ईरान का जो अटैक है यूएई पोर्ट पर, ये अनएक्सेप्टेबल है। 3 इंडियंस की मौत हो चुकी है। उन्होंने लिखा है कि ये जो हालत हुई है इंडियन नेशनल्स की, ये बहुत ही है और इंडिया फॉर्मली स्टैंड करता है यूएई के साथ और पीसफुल रेजोल्यूशंस के बारे में वो बात कर रहा है कि इस तरह की कोई चीज़ें ना हो और इस पर एक्शन लिया जाए। इंडिगो फ्लाइट में आग लगी। कैसे लगी आग? देखिए कि एक बैगेज में पावर बैंक था, पावर बैंक पता नहीं किस वजह से हीट हो गया और उसमें स्मोक आना शुरू हो गया। जी हाँ, हालांकि अच्छी बात ये रही कि फ्लाइट लैंड हो चुकी थी और वो टैक्सी पर जा रही थी, यानी कि रनवे पर ही थी और करीब पार्किंग के लिए जा रही थी कि स्मोक आना शुरू होगा। ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए सभी लोगों को प्लेन से उतारा गया और जब ट्रेस किया गया तो पता चला कि पावर बैंक रहा गया था एक कैबिन बैग में। इंडिगो की फ़्लाइट थी जो हैदराबाद से फ्लू हुई और चंडीगढ़ में लैंड हुई। पैसेंजर्स को सेफली इवैक्यूएट किया गया। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसंतर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वही नेशनल न्यूज़ के अंदर ममता बनर्जी ने बताई है बात कि वो हारे नहीं हैं, बल्कि एक उनके खिलाफ साजिश की गई है। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन देने से इनकार किया है। उन्होंने ये बताया है कि गवर्नर आर.एन. रवि के पास वो डेस्क पर गई हैं रेजोल्यूशन के लिए। अगर बनर्जी सीएम ममता बनर्जी रिज़ाइन नहीं देते हैं तो फिर प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर आ जाएगा स्टेट के अंदर। इलेक्शन कमीशन 7 मई को वेस्ट बंगाल असेंबली एंड होगी और नई पार्टी को बुलाया जाएगा गवर्नर की तरफ से ये करने के लिए। बीजेपी के पास 2 दिन हैं ताकि वो बता सकें कि उनके पास स्ट्रेंथ आखिर है कितनी। सेक्युलर पार्टीज बीजेपी को स्टॉप नहीं कर सकते। मुस्लिम्स को एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप की ज़रूरत है, असद अवैसी ने कहा। जहां पर बीजेपी ने डिफीट किया टीएमसी को वेस्ट बंगाल के अंदर, ममता बनर्जी का 15 साल का रूल खत्म हुआ। अवैसी ने कहा कि मुस्लिम्स को यूनाइट होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप बनानी चाहिए। सेक्युलर पार्टीज बीजेपी के एक्सपेंशन को नहीं कर सकेंगे स्टॉप। उन्होंने कहा कि पार्टी जैसे कि आम आदमी पार्टी है, शिवसेना है, टीएमसी है, ये सॉफ्ट हिंदुत्व रह चुके हैं पास्ट में। और जहां पर उन्होंने बताया है कि टीएमसी का जो हार है इस बार तो वो एसआईआर की तरफ से हुआ है और मुस्लिम्स के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हुआ। लेकिन अब मुसलमानों को अपनी क़यादत मजबूत करना ज़रूरी है और ख़ुद की लीडरशिप बनाना ज़रूरी है। बंगाल में क्या टीएमसी ने क्या काम, ये कोर्ट को गए अरे आप करना था। महाराष्ट्र में जाइए, औरंगाबाद में देखिए, मैं 9 तारीख को जा रहा हूं, वहां पे काम चल रहा है। 60
मुस्लिम मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एडिशनल और एक 2022 है जहां पर 30 to 40% मुसलमान है। क्या हो रहा भाई? फिर इतना सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स खराब क्यों है वहां पर? 15 साल से तो सरकार है ना, क्या किया आपने? ममता खत्म, राहुल खत्म, आने वाले यूपी चुनाव में अखिलेश खत्म, इस तरह की बात नए जो सीएम कैंडिडेट हैं बीजेपी के वेस्ट बंगाल में उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान ने मुझे वोट दिया है, मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा। इस तरह का कंट्रोवर्शियल मैसेज दिया गया है। एग्जिट पोल आया, बोले एग्जिट पोल झूठा है, 100 सीट जीता गया है। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया, और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटका के बिदर में जो अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन होती है वो लीक हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी आग लगी है। लोकल रेजिडेंट्स भारत गैस कंपनी जो इसको कनेक्ट किया है उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं दिया स्टार्टिंग में, लेकिन जब फायर डिपार्टमेंट के पर्सनल्स वहाँ पर मौजूद हुए उन्होंने आग को बुझाया। करीब 7 से 8 मीटर की हाइट की आग लगी थी। कंपनी ने इस बारे में आकर स्पॉट पर फिक्सिंग भी की है, लेकिन वो लीकेज बहुत ही डेंजर रहा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इस पर कंपनी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात चल रही है। वहीं गुलबर्गा में बीजेपी वर्कर्स और लीडर्स ने वेस्ट बंगाल में हुई बीजेपी की जीत पर सेलिब्रेशन मनाया है। आइए नजर डालते हैं। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಳ ಜನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಕನಸು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕನಸಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम थोड़ा ठंडा नजर आ रहा है। 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा और दोपहर में बारिश आने की संभावना है। करीब आधा घंटा बारिश आ सकती है। चांसेस ऑफ रेन 55% है और थंडरस्टॉर्म भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू IMD। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, एवरी न्यू डे इट्स अनदर चांस टू चेंज योर लाइफ। यानी हर दिन आपको एक मौका मिलता है कि आप अपनी ज़िंदगी को बदल सके, कुछ डेवलप कर सके। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, ए न्यू प्रोजेक्ट कमिंग एट खाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। आसिम मुल्ला ने सलाम लिखा है। नाजिन अख्तर, तस्लीम सबा, मुबीन शेख, सैयद अब्दुल वहाब, जमील खान, सैयद शाहिद, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, सईद मोइन पटेल, इर्स आयशा, राजा बाबू, सईद अनवर, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मोहम्मद गयास भाई ने लिखा है कि ईरान और अमेरिका के रिलेशन दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, UNO इस पर इंटरफियर करना चाहिए, लिखा है उन्होंने। और केरला में जो है जिस तरह की रिजल्ट आया है बहुत ही अच्छा है। कर्नाटका के 2 बाई सीट्स जो आए हैं बाई इलेक्शन से, वो भी बड़ा अच्छी साइन है, लिखा है उन्होंने। कौशल जी लिख रहे हैं, आज हमारे बेस्ट फ्रेंड और बहन से बढ़कर बर्थडे है और हम दोनों के मैं दोनों एक साथ सिर्फ 2 दिन में बर्थडे आगे पीछे है, लिखा है उन्होंने। तो आप दोनों को हमारी ओर से बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। मोहम्मद नवाज लिखे, तार में नया मोहल्ला हज कमेटी एरिया में जो पानी का नल खुलने वाला ही है, अनिल कुमार उनका नाम है, उन्होंने 5 दिन हो गए नल नहीं खोले हैं। कॉल किया उसको तो भी बोल रहे कि नहीं खुलता, ऊपर से ऑर्डर नहीं है खोलने का, हमारा सर आपको खोलो बोले, इस तरह की बात बताई है। सर का नाम रमेश बताया गया। ज़रूर इस बारे में हम छानबीन करेंगे और नसीहत करेंगे उनको, और वहाँ पर जो भी जिम्मेदार है उनको बात करेंगे ताकि नल जल्द से जल्द खुले। रेफर टू द कंप्लेंट रिगार्डिंग द पुअर रोड कंडीशन इन वार्ड नंबर 40। राजा बाबू लिख रहे हैं कि नियरली 90% ऑफ द रोड ड्रेनेज सिस्टम इन गुलबर्गा आर इन वेरी बैड कंडीशन। और रिसेंट एलिगेशन रिजल्ट जो है एक वार्निंग दी है लोकल और स्टेट पॉलिटिशियंस को कि अगर नोटिसेबल इंप्रूवमेंट नहीं आता है 3 साल में तो फिर आगे डेवलपमेंट वाले में कुछ नहीं होगा। एफर्ट्स मेक करना चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सके और करंट लीडरशिप रिप्लेस करना पड़ेगा, जैसा कि आपने देखा 3 मेजर स्टेट्स में लिखा है राजा बाबू ने। बिल्कुल देखिए, डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, अगर डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो मतलब नहीं रहेगा, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants,
Powered by Tiny Pearls School. More than 57 years of experience. अपने बच्चों को दे क्वालिटी एजुकेशन।